A very good morning. This is class 7. Today's date 28 April 2020 and chapter 2 operation on a rational number. Worksheet 2 question number 2. Here is the given subtraction. We have to subtract. This is the first part, subtract. First 5 by 9 from minus 7 by 9. Here we have to subtract. यहाँ पे ध्यान से देखना है. हमको बोला जा रहा है कि भाई सब्ट्रैक्ट करिए आप. किसको? 5 by 9 को. किससे? -7 by 9 से. इस मीनिंग को समझना पड़ेगा कि स्टेटमेंट क्या है. सब्ट्रैक्ट 5 by 9 फ्रॉम -7 by 9. इसका मतलब यह हो गया कि 7 by 9 में से 5 by 9 को माइनस करना पड़ेगा. सो -7 by 9 माइनस कौन हो रहा है? ए हो रहा है. फर्स्ट 5 by 9 माइनस हो रहा है. हम लोग का पुराना जो सिस्टम है उसी को फॉलो करेंगे. डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, सो वी हैव टू टेक आउट द एलसीएम ऑफ दिस टू डिनोमिनेटर्स, दैट इज 9. सो 9 डिवाइड बाय दिस एलसीएम, दैट इज 1, मल्टीप्लाई बाय एग्जिस्टिंग न्यूमरेटर, दैट इज -7. फिर माइनस यहां आ जाएगा. इस 9 से फिर एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा. फिर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसके एग्जिस्टिंग न्यूमरेटर से, तो हम लोग को मिल जाएगा -7 -5 1 जा 5 by 9. ये हम लोग को ऐसे मिल जाएगा. मैं पहले ही जब भी सब्ट्रैक्शन स्टार्ट किया हूँ रेशनल नंबर का, तब से मैं कंटिन्यू एक ही प्रोसीजर में एक ही सिस्टम को फॉलो करते आ रहा हूँ. उसी सिस्टम को फॉलो करिए पूरा होल लाइफ, एकदम आप स्ट्रांग बन जाएंगे. कभी भी आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगा, कैसे भी आप लिखेंगे. सो हियर इज बोथ नंबर हैव द नेगेटिव साइन, सो वी हैव टू टेक आउट कॉमन नेगेटिव साइन. हियर इज द नेगेटिव साइन, हियर इज द नेगेटिव साइन. दोनों नंबर के पास में नेगेटिव साइन है, तो हम लोग को कॉमन लेना पड़ेगा. कॉमन ले लिए. सो हियर इज +7, हियर इज +5. यहाँ पे प्लस लिखने का जरूरत नहीं है. किसी भी नंबर के स्टार्टिंग में अगर वो पहला नंबर है तो वहां पे प्लस साइन लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है. सो हियर इज 9. सो -7 + 5, दैट इज 12 by 9. So here this is not in standard form because SCF of 12 and 9, that is 3. So we have to divide by 3. हम लोग क्या करेंगे? 3 से इसको भी कट करते हैं और 3 से इसको भी कट करेंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा 3 3 जा और 3 4 जा. So here is -4 by 3. So here is -4 by 3. This is answer. ये ध्यान से देखना है. अगर आप -12 by 9 पे भी आंसर रख देते तो आंसर है, लेकिन एक क्लोजेस्ट आंसर नहीं है और उसकी वैलिडिटी नहीं है. वो एक्चुअल करेक्ट आंसर नहीं है. एक रेशनल नंबर है, लेकिन इसको भी हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा.
दैट इज द योर क्लोजेस्ट आंसर। इसलिए ऑप्शनल का कभी क्वेश्चन आता है तो उसमें ए भी दिया रहता है और ए भी दिया रहता है, इसलिए हमको इसको न टिक करके इसको टिक करना पड़ता है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। मैंने 3 से इसको भी कट किया, इसको भी कट किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ अदर देन 1 है, मीन्स 3 है। इसलिए जब तक एचसीएफ, अब हियर इज द एचसीएफ ऑफ 4 and 3 that is 1, then we can say this rational number is standard form. So next question, same we have to solve. So here is question number second, subtract -5/7 from 0. 0 में से -5/7 को माइनस करना है। ध्यान से इस बात को सुनिए। यहाँ पे क्या है, इस 0 में से -5/7 को माइनस करना है। सो हियर वी हैव टू राइट फर्स्ट 0, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 कर देते हैं, माइनस का साइन देंगे, दैट इज द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, -5/7 लिखेंगे। इसका लिखने का सिस्टम है, इसीलिए मैं क्वेश्चन बताया। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। थोड़ा मुझे सस्पेंस था कि कुछ बच्चे डाउट में रहेंगे, तो मैं इसको बता दिया कि पहले फ्रॉम के जो बाद का रहता है, फ्रॉम के जो बाद का नंबर रहता है उसको पहले लिखते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन क्लास 4 में भी था, लेकिन वो फ्रैक्शन में नहीं था, वो एक सिंपल था, वहां भी सब्ट्रैक्शन है। अगर फ्रॉम का लैंग्वेज अगर सब लोग पढ़े होंगे, सब्ट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम दिस अनदर नंबर, तो आपको मेथड अगर क्लास 4 का थोड़ा भी याद होगा तो आप वहां पे काम कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इसका 1 और 7 का। 1 और 7 का एलसीएम 7 ही होगा। सो 1 डिवाइड बाई 7 दैट इज 7, मल्टीप्लाई बाई existing numerator that is 0. Here we have to change minus, multiply minus, so we get plus sign. So 7 divided by this 7 we get 1, and existing numerator that is 5. ये माइनस जो था यहाँ पे, वो मैं माइनस मल्टीप्लाई माइनस कर दिया तो यहाँ प्लस साइन हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 मल्टीप्लाई करता है 0 में तो 0 बन जाता है, 1 मल्टीप्लाई करता है 5 को तो 5 हो जाता है, और यहाँ पे हो जाएगा 7। सो हियर इज 0 + 5 दैट इज 5। किसी भी नंबर में 0 को ऐड करने पे वही नंबर होता है, और किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करने पे 0 मिलता है। सो हियर इज द 0 एंड 0 + 5 दैट इज 5। सो हियर इज द एचसीएफ ऑफ 5 and 7 दैट इज 1। सो वी कैन से दिस आंसर इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड दिस इज द एक्चुअल आंसर। Okay, getting? Okay, well, thank you. One question is here, subtract 5/63 from -6/7. This is written. So what we have, -6/7, माइनस का साइन देंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, और ये लिख देंगे 5/63। सो एलसीएम ऑफ 7 and 63 दैट इज 63, क्योंकि इसका मल्टीपल है। कभी भी किसी दो नंबर अगर आपस में एक दूसरे का कोई एक नंबर दूसरे का मल्टीपल होता है तो जो मल्टीपल रहता है वही उसका बन जाता है एलसीएम। सो हियर 7 9 जा 63, existing numerator is -6 and here is a minus sign, 63 1 जा 63, so here is 1 and existing numerator that is 5. Next is -54 -5/63. Here is the same, दोनों नंबर के पास में नेगेटिव साइन है, तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। तो पहले -54 था, अब हो जाएगा +54, और ये -5 था तो हो जाएगा +5। सो हियर इज
63 डिनोमिनेटर में है, आपका हो जाएगा -59/63। तो हम लोग को एक चीज़ देखना पड़ेगा, ये इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम लोग को यहीं पे इसका आंसर होगा। वी नो दैट 59 इज द I think prime number. 59 is a prime number, correct? 59 is a prime number and 63 is a composite number. If one of them is prime number, then we can say it has SEF 1. So here is, this is the answer. And what is your homework? You know, same worksheet I have given. This is your homework. You have to subtract 2/7 from 5/7. Second question, subtract 3/2 from -5. Third question, subtract -7/5 from 6/-3. Fourth question, subtract -2/9 from 7/6. These questions for your practice, just find the answer in standard form and practice worksheet 2 again. Question number 1, 2. This is so important. So student, you just keep in mind a denominator should be in positive, and first you have to write a rational number after, that is after from के बाद वाले रेशनल नंबर को पहले लिखना है और फ्रॉम के पहले वाले रेशनल नंबर को बाद में, दोनों के बीच में नेगेटिव साइन लगा देना है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ये बहुत इजी है। आप लोग प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट 1 वर्कशीट 2 दोनों का प्रैक्टिस करेंगे जहां तक हमने पढ़ाया है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वी विल मीट टुमारो। थैंक यू इन नेक्स्ट वीडियो, हैव ए नाइस डे।